आपकी दुआओं के साथ मैं ठीक हो गया। बहुत बड़ी बीमारी के दौर से गुजर रहा था और डॉक्टर्स ने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया हुआ था, लेकिन आप तमाम अवाम के दुआओं में मुझे तंदुरुस्त कर दिया, हेल्दी कर दिया और फिर से वो ऊर्जा जगा दी जो ऊर्जा लेकर के मैं 5 अगस्त 2019 के बाद जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारी रियासत को जिस तरीके से तोड़ा गया था और 1,30,00,000 अवाम, हर मजहब की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर, पंजाल, पहाड़ी लोगों की इस रियासत को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने को लेकर के हमने जो जंग का ऐलान किया था, हम उसमें बहुत कामयाब हुए और आपको कामयाबी आपके सामने ही है, तमाम आवाम की तरफ, नौजवानों के सामने है कि हम सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक 370-35 से रियासत का दर्जा और इल्हाक की शर्तें वापस लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि अभी तक राजनीतिक दलों को हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट, रोड मैप के ऊपर तो ले आए कि रियासत चाहिए, रियासत चाहिए, चुनाव चाहिए, चुनाव चाहिए। अरे क्या करेंगे उस रियासत को जिस रियासत के संविधान में 370 ही ना हो? उस रियासत को क्या करेंगे जिसमें स्टेट सब्जेक्ट ही ना हो? उस रियासत को क्या करेंगे जिसमें स्पेशल स्टेटस ही ना हो? उस रियासत को क्या करेंगे जिसमें इल्हाक की शर्तें ही ना हो? क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्ग, तमाम मजहबों के बुजुर्ग इल्हाक की शर्तें रख करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ असेशन करके गए थे। वो असेशन वाली रियासत जब मिलेगी तब हम सब की जीत होगी। मैं अब अवाम से ये पुरजोर अपील करता हूं कि 370-35 से सुप्रीम कोर्ट से स्टेट का दर्जा वापस आएगा और राजनीतिक दल अभी फैसला आया नहीं है और वो मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, सरकारें बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, चुनाव करवाने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन ऐसी रियासत को क्या करोगे जब आप कोई क्लास 4 की नियुक्ति भी और एक कांस्टेबल की ट्रांसफर भी नहीं करवा सकेंगे। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कश्मीर की और जम्मू की भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से यह कहूंगा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों वाली रियासत के ऊपर इल्हाक की शर्तें, उन इल्हाक की शर्तों के ऊपर, जिन 3 शर्तों के ऊपर इल्हाक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ हुआ था, अपना स्टैंड क्लियर करें। और देखिए कितनी खूबसूरत 200 साल पुरानी रियासत थी हमारी। इल्हाक की शर्तों में हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हुआ करता था, सदर रियासत हुआ करता था। लेकिन इन राजनीतिक दलों ने अपने जाति मफाद के लिए पिछले 75 सालों से अपने जाति मफाद के लिए 5 अगस्त 2019 को तो भारतीय जनता पार्टी ने इल्हाक बिल्कुल खत्म ही कर दिया, तोड़ ही दिया और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। लेकिन उससे पहले भी जो प्रधानमंत्री और सदर रियासत का एबॉलिश किया पोस्ट को, वो तो पुराने राजनीतिक दल थे जिनके गठबंधन आज तक रहे हैं और वो आज भी चुनावों की मांग करते हैं, रियासत की मांग करते हैं, लेकिन 370-35 की मांग नहीं कर रहे हैं और ना ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की मांग कर रहे हैं। इसलिए मैं आवाम से ये कहूंगा कि अगर आपको मेरी ये विजन डॉक्यूमेंट, रोड मैप ठीक लगता है तो हम उस रियासत के लिए संघर्ष करेंगे जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ हुआ था और जो शर्तें थी जिसको लेकर के हम 26 अक्टूबर को हर साल, इस साल भी आने वाले दिनों में हम असेशन डे मना रहे हैं। तो वो असेशन की शर्तें किधर हैं? ये सरकार से, हम केंद्र सरकार से जवाब चाहते हैं। और मैं ये भी चाहूंगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज असेशन डे तो आप देखेंगे बड़े बड़े नागिन डांस करके और बड़े बड़े
ढोल बजा करके ये मनाएंगे, लेकिन वो सेशन की शर्तें हैं कहां? वो 370 35 इलाहा की शर्तें हैं कहां? ऐसी रियासत को क्या करेंगे जिसमें 370 ही ना हो, 35 ही ना, स्टेट सब्जेक्ट ही ना हो, हमारी जमीनों और हमारी नौकरियों की हिफाजत ही ना हो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की, और लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। और आज 1,30,00,000 अवाम, आपकी दुआओं में मैं ठीक हो गया। आपका प्यार जम्मू, चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर, लद्दाख भी हमारे ही इस रोड मैप के ऊपर चल रहा है, वो भी यही चाहता है। और पीओके गिलगिट बल्टिस्तान भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये अगर आपको मेरी ये बात सही लग रही है कि ऐसी रियासत होनी चाहिए जिसका इल्हाक भारत के साथ हुआ था और जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था, अगर आपको मंजूर है तो जंग तो हम लड़ रहे हैं और जंग लड़ेंगे भी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को मैं ये चाहूंगा कि वो अपना अपना स्टैंड क्लैरिफिकेशन करें इसके ऊपर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्यार मोहब्बत की वजह से डॉक्टर्स ने मुझे बहुत लंबी रेस्ट करने को कहा था, लेकिन आपकी दुआओं ने, आपके टेलीफोन कॉल्स ने, बार बार आप संपर्क करते रहे, दुआएं करते रहे, और आपके समक्ष हूं और कुछ सवाल लेकर के आया हूं, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। धन्यवाद।